अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट टू का है। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट टू में आपको बताता चलूँ कि दो पेपर लेता है एनटीएस, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स टू और फार्मास्यूटिक्स थ्री। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स टू के अंदर हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स थ्री के अंदर आ जाती है हमारे पास हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो आज हम ये हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी को डिस्कस करेंगे, मींस फार्मास्यूटिक्स थ्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर ये आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को कवर कर लें तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट टू के आप उनको क्रैक कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर एनटीएस की तरफ से 50 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑल सोल्व करने होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि आपने सारे के सारे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, फार्मास्यूटिक्स थ्री के अंदर का हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, इनके टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिर्फ आपने करना है क्या है, मेरी वीडियो को वॉच करना है और इसके अलावा आपने रजिस्टर और पेंसिल ले ली है, उसके साथ हेडिंग्स देते जाना है। ठीक है, चीज़ों को आप अगर आप हेडिंग्स को ही सिर्फ याद कर लें और उनके बेसिक पॉइंट्स को बीच में लिख लें या याद कर लें या जहन नशीन कर लें तो आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं जी हॉस्पिटल एंड फार्मेसी क्या चीज़ है। हॉस्पिटल के फार्मेसी को पढ़ने से पहले हॉस्पिटल क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हॉस्पिटल बच्चों क्या चीज़ होती है कैंडिडेट्स? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, क्लिनिकल इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं और वो आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने में उन हेल्थ प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद देते हैं। ठीक है जी, हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट, एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ के कम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं और जो कि ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक टीम की तरह काम करते हैं, जो कि आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये हॉस्पिटल हो गया और आगे हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी, ये हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है ना उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। सिंपल आपने ये लिखना, हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ ए फार्मेसी दैट इज़ इनसाइड द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है, उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। अच्छा, ये कैंडिडेट ये क्या, इसका बेसिक फंक्शन क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का? ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, इन द हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट होते हैं उनको इन पेशेंट कहते हैं और हॉस्पिटल से बाहर के जो पेशेंट आते हैं उनको आउट पेशेंट्स कहते हैं। अच्छा, आपको बताता चलूँ इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स क्या होते हैं। इन पेशेंट, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, उसको हॉस्पिटल इन पेशेंट कहा जाता है। ठीक है जी, और उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री बनती है, जिस तरह आप देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट डीएचक्यू टीएचक्यू वगैरह में जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक उसके साथ एक जो बेंच पड़ा होता है, ठीक है, जो उसके साथ एक जो टेबल पड़ा होता है, वहाँ पे एक फाइल पड़ी होती है जिसके अंदर कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट की और उसको कौन कौन सी ड्रग और डोजेज दी जा रही होती हैं, कौन कौन से टाइम पे दी जा रही होती हैं, वो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लिखी होती है ना पेशेंट की। उसको कहते हैं मेडिकल फाइल कहते हैं, मेडिकल फाइल कह सकते हैं, मेडिकल प्रोफाइल कह सकते हैं या मेडिकल रिकॉर्ड कह सकते हैं आप उसे। ठीक है जी, ये पेपर में पूछता है मेडिकल फाइल, मेडिकल प्रोफाइल, मेडिकल रिकॉर्ड ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ है, ये जो इन पेशेंट है ना वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री को कहा जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा आउट पेशेंट्स कौन से होते हैं? आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं कैंडिडेट्स जो कि ओपीडी डिपार्टमेंट यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उनको चेक करता है और प्रेस्क्राइब कर देता है और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है। ठीक है जी, और उसकी जो होता है आउट पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहा जाता है और इनका जो होता है प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है,
समझ आ गई आपको बात की? मैंने बताई आपको हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होते हैं, इन पेशेंट क्या होते हैं, आउट पेशेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इन पेशेंट्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है मेडिकल हिस्ट्री के लिए, उनको लेकर मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं, मेडिकल प्रोफाइल कहते हैं, या मेडिकल फाइल कहा जाता है, ठीक है। एम्बुलेटरी पेशेंट या आउट पेशेंट्स के लिए कौन सी मेडिकल रिकॉर्ड, प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, मींस या हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। नंबर 1 इसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना, असेंबलिंग करना और उसकी परचेज करना फार्मास्यूटिकल से, ठीक है जी। अच्छी क्वालिटी के जो मेडिसिन है वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन परचेज करना होता है, ठीक है जी। ये क्या करती है, टू परचेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स फॉर इन पेशेंट या आउट पेशेंट्स। इन पेशेंट या आउट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन क्या करती है, परचेज करती है और उसकी सप्लाई करती है, ठीक है। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को ये प्रोवाइड करती है मेडिसिन, और क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स के लिए भी ये क्या करती है, मेडिसिन परचेज करती है, ठीक है। मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, वही जो इन पेशेंट्स की मेडिकेशन प्रोफाइल बनती है उसको मेंटेन करती है। वो कौन मेंटेन करता है, फार्मासिस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। हर बंदा नहीं मेंटेन कर सकता, ठीक है, फार्मासिस्ट ही मेंटेन करता है, ठीक है। मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड होता है जो कि आउट पेशेंट का बनता है, मीन्स एम्बुलेटरी पेशेंट का बनता है, ठीक है जी। प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग के मतलब मीन्स मेडिसिन के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स वो मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सिस आ जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट मेडिकल स्टाफ को, ठीक है। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल द ड्रग डिलीवरी एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिलीवरी और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फार्मासिस्ट कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये इसके 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। आगे हम चलते हैं जी, इसका हॉस्पिटल और इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हॉस्पिटल हमने पढ़ लिया क्या चीज़ होती है, अब इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं देख लेते हैं। हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो इनके तमाम मामलात को पॉलिसी मेकर्स बेसिकली जो होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तमाम मामलात को देख रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर एमएस आ जाता है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उससे छोटे जो आ जाते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देख रहे होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को उनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। मेडिकल स्टाफ आ जाते हैं इसके अंदर, जितने भी प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, कंसल्टेंट ऑनरी वगैरह होते हैं, नर्सिस वगैरह हो जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हो जाते हैं, ये तो ओवरऑल मेडिकल स्टाफ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे होती है, ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया। हॉस्पिटल में भी क्लासीफाई इन नंबर ऑफ वेज। हॉस्पिटल में फॉल इनटू मोर देन वन ग्रुप, एक से ज़्यादा ग्रुप उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग इज़ अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की जनरल क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑन बेस्ड ऑन द सर्विसेज की बुनियाद पर, मतलब कि वो कौन कौन सी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसकी बुनियाद पर, वो कौन कौन सी अपनी खिदमात दे रहे हैं हॉस्पिटल, उसकी बुनियाद पे इसकी डिवीज़न की गई है। जनरल हॉस्पिटल, ये जनरल हॉस्पिटल होते हैं, इसके अंदर हर तरह के पेशेंट आते हैं, हर तरह का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल मोस्टली ये DHQ लेवल डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स लेवल होते हैं, जिसका लाहौर के अंदर हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसके अलावा मेयो हॉस्पिटल है या जनरल हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल, ये ठीक है जी। मेयो हॉस्पिटल ये सर्विसेज हॉस्पिटल है, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ओवरऑल हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद होता है हर बीमारी के लिए, तो ये जनरल डिजीज़ को डील कर रहा होता है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, लाइक हम पंजाब पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर बात कर लें तो हमारे पास जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल हमें पता है दिमाग के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ मामला उनको डील करता है लाहौर के अंदर, या हमारे मुख्तलिफ शहरों के में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के रिलेटेड करेगा। सीनियर हॉस्पिटल, ठीक है। साइकाट्रिक हॉस्पिटल ये दिमाग के रिलेटेड है, मतलब कि ह्यूमन माइंड के मतलब जो मामलात है उसको डील करता है। कार्डिक हॉस्पिटल दिल की बीमारी को डील करता है। कैंसर हॉस्पिटल कैंसर की बीमारी, सर्जिकल हॉस्पिटल सर्जरी के मामलात को सिर्फ ये देखता है, ठीक है जी। ट्रामा हॉस्पिटल जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको देखता है। रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, ठीक है जी, रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल आ जाते हैं इसके अंदर। अब जी नेक्स्ट देखते हैं, एक हॉस्पिटल में भी सिंगल बिल्डिंग हॉस्पिटल, कोई सिंगल बिल्डिंग हो सकता है या नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आर रन ऑन द नॉन प्रॉफिट बेसिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द चैरिटीज़, ठीक है जी। जो गवर्नमेंट है उसको वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलाती है और चैरिटीज़ भी नॉन प्रॉफिट बेसिस पे मोस्टली हॉस्पिटल को चलाती हैं। टीचिंग हॉस्पिटल कौन से होते हैं? टीचिंग हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल्स होते हैं कैंडिडेट जहाँ पे
जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तालीम दी जाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स को तालीम दी, मेडिकल स्टूडेंट वो डॉक्टर एमबीबीएस की सूरत में भी हो सकते हैं, नर्सिस की सूरत में भी हो सकते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ की भी सूरत में भी हो सकते हैं। और उनके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल के साथ एक हॉस्पिटल भी लिंक्ड होता है, जिस तरह सिम्स हॉस्पिटल लाहौर में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ पे सर्विस अस्पताल है, ठीक है, और साथ में ये इसका एक टीचिंग हॉस्पिटल, इस तरह मेयो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के साथ मेयो हॉस्पिटल अटैच है, ठीक है जी। अब हम चले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, डीएचक्यू जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हॉस्पिटल होता है। इसके अंदर तमाम जितने भी हैं वो हर तरह का क्लिनिकल डिपार्टमेंट मौजूद होता है, हर तरह की बीमारी को ये टैकल कर रहा होता है, ठीक है। इसका अब चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल। न्यूरोलॉजी आगे ये आ जाता है क्लिनिक्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है जी। वो हमने अब क्लिनिक्स ये एक छोटे लेवल पे बेसिकली होते हैं, एक दो रूम का या 3-4 रूम का एक स्मॉल बिल्डिंग होती है, जहाँ पे ये पेशेंट्स को मसलसल देख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दी मेडिकल फैसिलिटी स्मॉलर दैन अ हॉस्पिटल इज़ जनरली कॉल्ड एज अ क्लिनिक एंड ऑफन इज़ रन बाय द प्राइवेट पार्टनरशिप्स ऑफ द फिजिशियन। प्राइवेट लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। क्लिनिक जनरली प्रोवाइड ओनली आउट पेशेंट सर्विस को, आउट पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। आउट पेशेंट सर्विस जो ओपीडी पेशेंट होते हैं सिर्फ ये उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ में ये इन पेशेंट भी हो जाते हैं, ठीक है जी। वो थोड़े से बड़े क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे इन पेशेंट वो उनको एडमिट भी किया जाता है, ठीक है जी। आगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ द, हमने पीछे पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, नंबर 4 पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड द कंट्रोल, ठीक है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल की बेस पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये, इसके अंदर टीचिंग हॉस्पिटल आ जाते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल आ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाए, इन्हें गवर्नमेंट चला रही होती है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है जी। ये एनजीओज बेसिकली इनको चलाती हैं, ठीक है जी। ये नॉन प्रॉफिट होते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए कमाते हैं। जितने ही प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर नॉन प्रॉफिट, जितने ही वेलफेयर हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल या ट्रस्ट हॉस्पिटल इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। जितने भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी हॉस्पिटल में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो बीमारियों को ठीक करने के लिए होते हैं, उनको क्लिनिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो डिपार्टमेंट होता है कैंडिडेट जिसके अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, सिंपल आपने लिख लेना है, जिसके अंदर ऑपरेशन वगैरह, सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है जी। और किसी बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया जाता है या रिपेयर किया जाता है, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट होते हैं। गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ औरतों के रिलेटेड, फीमेल के रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, उसको गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, आर्थो का मतलब होता है आर्थोपेडिक के हड्डियाँ, ठीक है जी। हड्डियों और जॉइंट्स के बारे में, बोन्स एंड जॉइंट। आर्थो का मतलब होता है बोन्स, पेडिक्स का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट मींस हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट जहाँ पे हम बोन्स और जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स की डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, उसको आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट कहा जाता है। ईएनटी डिपार्टमेंट, ठीक है जी, ये पेपर में पूछता होता है। ईएनटी ईयर नोज थ्रोट होता है, ये आई नोज थ्रोट नहीं पढ़ना, आई का अलग होता है, ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है जी। ये ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका एक ही कॉमन रूट होता है। तो ईएनटी डिपार्टमेंट में ईयर नोज और थ्रोट की, आँख, नाक और गले का डिजीज़ को डील किया जाता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल के मतलब कार्डियक डिजीज़ को डील किया जाता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। डर्माटोलॉजी में कैंडिडेट्स ये डर्मा का मतलब आपको पता है स्किन के मतलब डिजीज़ को डील किया जाता है। अब जी हम जाते हैं जी आगे जी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरॉन से निकला है, ठीक है जी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब दिमाग के मतलब जितनी भी डिजीज़ हैं उसको डील करता है, वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर आपको ये पूछ ले नर्वस सिस्टम का जो हमारे पास वो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है, ये आप पेपर में पूछता होता है। नर्वस सिस्टम का बेसिक जो न्यूरॉन है, ठीक है। इट रन्स बाय द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ए
न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको डील करते हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यूरन का मैं यूरो से याद रखना, यूरन कहते हैं पेशाब से। ये जितने पेशाब की बीमारी की डिजीज़ होते हैं, किडनी से लेके, किडनी के बाद यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर के बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा वगैरह आ जाता है। ठीक है जी, जितनी भी किडनी के बारे में मतलब कि यूरिन के बारे में डिजीज़ को डील किया जाता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, आगे जी फार्मेसी डिपार्टमेंट में जितने भी मेडिसिन के बारे में, ड्रग के बारे में जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? फार्मेसी डिपार्टमेंट। इसके अंदर फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे जी हॉस्पिटल के अंदर जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, आगे क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज, ये हम इसको हम देख लेते हैं। इसका नर्सिंग सर्विसेज आ जाते हैं। नर्सिंग सर्विसेज के अंदर क्या आती हैं? नर्सिंग करना, हेल्प करना। नर्सिंग सर्विसेज के अंदर ये हॉस्पिटल के अंदर ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डॉक्टर को हेल्प आउट करती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसके अंदर जी नर्सिस आ जाती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह आ जाते हैं। नर्सिस कौन सी होती हैं? नर्सिंग इज़ ए सर्विसेज प्रोवाइड बाय लाइसेंस्ड, ये लाइसेंस याफ्ता नर्सिस होती हैं। पर्सनल को मतलब होता है, पर्सनल नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ना पर्सनल, ये स्पेलिंग NEL एंड पे आता है। पर्सनल का मतलब होता है अमला। इन हॉस्पिटल टू ऑब्जर्व एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर, गाइडेंस एंड द काउंसलिंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फैमिली ड्यूरिंग द एक्यूट एंड द क्रॉनिक फेज ऑफ द इलनेस। ठीक है जी, एक्यूट कहते हैं जो एक थोड़े अरसे के लिए होती है डिजीज़ और बहुत शिद्दत से होती है। क्रॉनिक होती है, इसकी शिद्दत कम होती है, ये लंबे अरसे के लिए होती है। ठीक है, आगे डाइटेटिक सर्विसेज, डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्विस। अब तो हाँ हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट भी बन गए हैं कैंडिडेट्स, जो एक जितने भी हमारे पास पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने किस तरह न्यूट्रिशन लेनी है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन वगैरह लेनी है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथो का मतलब होता है ठीक तशखीस करना। ठीक, कहाँ पे तशखीस होती है? लेबॉर्ट्री में तशखीस होती है। आपको पता है पैथोलॉजी सर्विसेज के अंदर हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे सैंपल देते हैं और बीमारियों की तशखीस की जाती है। सैंपल वो ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है, यूरिन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ब्लड बैंक सर्विसेज। ब्लड बैंक सर्विसेज के अंदर क्या होता है को ब्लड बैंक बनाया होता है। जिस बंदे को ब्लड की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे जाता है और वहाँ से मतलब किसी को A पॉजिटिव की ज़रूरत, वो A पॉजिटिव ब्लड ले लेते हैं, B पॉजिटिव की ज़रूरत B पॉजिटिव। ये ब्लड बैंक सर्विसेज ये लोगों को ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एमरजेंसी केसेस में जो इन पेशेंट होते हैं, डोनेट योर ब्लड एंड मेक आर डिफरेंस। ठीक है, ये एक इसका मोटो कह लें या आपका सपोर्ट द ब्लड बैंक। ठीक है जी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट क्या है? रेडिएशन का, रेडियोलॉजी, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन यूज, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हम रेडिएशन को स्टडी होते हैं। इसके अंदर एक्सरेज आ जाती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज होती है। इसके अंदर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन होती हैं और CT स्कैन कंप्यूटेशनल टोपोग्राफी यूज़ होती है। ठीक है जी, अब जी इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मेसी का जो रोल है वो हमने बताना है। फार्मेसी का रोल है इन दी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का रोल क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज देती है। ठीक है जी, ये क्या करती है? प्लान करती है, कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, शेड्यूल पर्सोनल और प्रोवाइड सुपरविजन करती है, कोऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी करती है, डेवलप प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स करती है। पेशेंट सर्विसेज, पेशेंट को इन पेशेंट सर्विसेज देती है। मैंने आपको बताया जितने भी हॉस्पिटल के अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं, पेशेंट एडमिट होते हैं उनको इन पेशेंट कहते हैं। ठीक है, ये उनको 24/7 सर्विस दे रही होती है। ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन कर रही होती है, तो उनको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ड्रग को कैसे यूज़ करना है ये भी बता रही होती है। आउट पेशेंट सर्विसेज, जितने भी OPD पेशेंट होते हैं उनको ये प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड उनके बनाते हैं। ठीक है, इन पेशेंट के मेडिकल प्रोफाइलिंग को वो ये देख रहे होते हैं, आउट पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड को देख रहे होते हैं। ठीक है जी, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। और इसके बाद आ जाए ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर जितने भी हॉस्पिटल के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, फार्मासिस्ट क्या करता है? ड्रग मेडिसिन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, उसको किस तरह यूज़ करवाना है, उसको किस रूट से यूज़ करवाना है, ये सारा काम क्या करता है? फार्मासिस्ट करता है। ठीक है जी, आगे जी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सर्विसेज। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज क्या करती है? इसके अंदर फार्मासिस्ट क्या करती है? वो एजुकेट करता है, ये एक लिटरेचर बना देता है या एक जर्नल वगैरह बना लिया कि पेज के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख लेता है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के बारे में और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये मुख्तलिफ
पैरामेडिकल स्टाफ में, अमंग द पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स के अमंग, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिपार्टमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सर्विसेज परचेज करता है और इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, ऑल ड्रग्स की परचेजिंग कर रहा होता है ताकि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन परचेज करता है, ठीक है। रिसीव एंड स्टोर द डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग, मेंटेन ड्रग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग वाला ये काम कहाँ पे होता है, ये हाई लेवल पे हॉस्पिटल, हाई लेवल की फार्मेसी जो कि हाई लेवल हॉस्पिटल पे वहाँ पे मौजूद है, लाइक आगा खान हॉस्पिटल में आ जाती हैं। ये क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती हैं, जो मेडिसिन हमें स्पेसिफिक जो पेशेंट की नीड के मुताबिक उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं और पैक करके ये क्या करता है, फार्मासिस्ट पेशेंट को देता है। मैन्युफैक्चरिंग वाइड वैरायटी ऑफ आइटम कॉमन यूज एट द हॉस्पिटल, ऑपरेट एन ओवरऑल ड्रग पैकेजिंग एंड द प्री पैकेजिंग प्रोग्राम कर रहा होता है ये, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू फार्मूलरी। फार्मूलरी क्या होती है, जितनी भी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं वो फार्मूलरी के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है जी। हॉस्पिटल में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो फार्मूलरी के अंदर हमारे पास वजूद होती हैं। पढ़ लेते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। हॉस्पिटल फार्मा इज़ ए कंटिन्यूली रिवाइड कंपाइलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल विच, ठीक है जी, विच रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, हेल्प इन द क्लिनिकल जजमेंट के अंदर जितने भी जो हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी, तो उसको हॉस्पिटल फार्मूलरी कहा जाता है, ठीक है जी, जो कि क्लिनिकल जजमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। हॉस्पिटल फार्मूलरी इज़ ए कंटिन्यूअल, मतलब ये रिवाइज होती जाती है। कंपाइलेशन का मतलब होता है दिबाचा, कंप्लीट, ठीक है जी, मजमूआ, कंपाइलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स विच हेल्प इन द क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है जी। आपने इतना लिख लेना बस। एडवांटेजेस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी के देख लेते हैं। थेराप्यूटिक एडवांटेज हैं, ट्रीटमेंट के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज हैं, मुआशी एडवांटेज, फ़ायदे बहुत, एजुकेशनल एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थेराप्यूटिक एडवांटेज को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रोवाइड एडवांटेज टू पेशेंट दैट ओनली गुड क्वालिटी ड्रग्स आर द लिस्टेड, सिर्फ क्या करता है, गुड क्वालिटी जो ड्रग्स है वो पेशेंट को दी जाती है। इकोनॉमिक एडवांटेज के अंदर हॉस्पिटल फार्मूलरीज प्रोवाइड मोस्ट थेराप्यूटिकली इफेक्टिव ड्रग्स एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कास्ट, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल कास्ट में, मतलब चीप रेट में क्या करता है, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल एडवांटेजेस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स टू द मेडिकल स्टाफ, ये क्या करते हैं, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं वो मेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब जी इसके एडवांटेज हो गए, थेराप्यूटिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज हो गए, एजुकेशनल एडवांटेज हो गए, तीन एडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है जी, जो ये क्या करते हैं, ये सिस्टम होता है ये कि फिजिशियन मीन्स डॉक्टर्स को या जितने भी डॉक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनको इस बात से रोकता है कि वो अपनी मर्ज़ी की जो मेडिसिन है प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते और फार्मास्यूटिकल कंपनी से अपनी मर्ज़ी का ब्रांड नहीं लिख सकते और फार्मास्यूटिकल कंपनी से बेनिफिट्स नहीं ले सकते, ठीक है जी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे फार्मेसी एक सेल जज बन जाता है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर रहा होता है, अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी की कंपनी से मेडिसिन ख़रीदे, ठीक है, और मेडिसिन कंपनी से फ़ायदा ले रहा होता है, ठीक है जी। तो ये इसका इट मे अलो द परचेजिंग ऑफ द इन्फीरियर क्वालिटी ड्रग्स, जिस फार्मासिस्ट नहीं मौजूद होता तो ये क्या करते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग्स को क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। डज़ नॉट रिड्यूस द कास्ट थ्रू लार्ज वॉल्यूम परचेज टेक प्लेस, ठीक है जी। कास्ट को मतलब कि क्या करता है, वो डज़ नॉट रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू द लार्ज वॉल्यूम परचेज, ठीक है जी। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो लार्ज वैल्यू पे जो मेडिसिन की परचेजिंग होती है उसकी जो कास्ट को वो रिड्यूस नहीं कर रहा होता है, ठीक है जी। आगे जी कंटेंट ऑफ द फार्मूलरी का जो कंटेंट है इसको आपने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको ऐसे ही लिखना है। पार्ट 1 के अंदर क्या कि इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, पहले पार्ट के अंदर जो हॉस्पिटल के बारे में प्रोसीजर और पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी।